मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। ये है अगले 3 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान और इस वीडियो में बात करेंगे पूरे भारत की। दोस्तों, साइक्लोनिक स्टॉर्म मोखा का अपडेट आपने सुबह देखा, मैंने उसको अपलोड किया था आपसे कुछ ही देर पहले और इस समय इसकी इंटेंसिटी जो है उसके बारे में जिक्र किया। अभी जो क्लाउडिंग है वो सेंट्रल रीजन, सेंट्रल और नॉर्दर्न बंगाल की खाड़ी के ऊपर ज़्यादा है। इसके प्रभाव से देखिए हवाएं किस तरह से लगातार चल रही हैं, लेकिन इसके आगे बढ़ने के साथ ही अब अरब सागर का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा राजस्थान के रास्ते, गुजरात के रास्ते, महाराष्ट्र होते हुए भारत के लैंड रीजन पर फिर से पहुंचने लगा है। यानी कि ये सिस्टम बहुत लंबे समय तक इस नमी को भारत के ऊपर पहुंचने से नहीं रोक पाया और अब फिर से भारत के कई राज्यों पर कुछ हद तक प्री मानसून की गतिविधियां शुरू होंगी। इस बीच एक प्रश्न जरूर उठ रहा है, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं कि क्या तूफान आया है तो मानसून डिले होगा या मानसून जल्दी आएगा। अभी ये कहना कुछ भी जल्दबाजी है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि 18 से 20 मई का जो समय निर्धारित है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मानसून के आगमन का, यहाँ पर लगभग पहुँचने का, उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। वजह ये तूफान ही है जिसने इस सिस्टम को, पूरे जो इकोसिस्टम था यहाँ का, उसको डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि जब भी कोई बड़ा सिस्टम आता है तो इस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर डेवलप होती हैं समुद्री क्षेत्रों में। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जाहिर है यहाँ आने के बाद केरल पहुँचने में जो 10-12 दिन का समय लगता है, 1 जून के आसपास यहाँ पर नॉर्मल ऑनसेट डेट है, तो यहाँ पर भी कुछ विलंब हो सकता है। अब देखना ये होगा कि परिस्थितियाँ जो समुद्र की हैं और साथ ही साथ जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो किस तरह की इस समय बनी हुई है, उसको हम अगले वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसमें फ़िलहाल जान लेते हैं कि किस तरह के अनुमान, किस तरह के आसार अगले 24 घंटों के दौरान, आज, कल और परसों नज़र आ रहे हैं बारिश के लिए। तो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा तूफान का और यहाँ पर आज अनुमान है कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तो कई जगहों पर बहुत तेज़ बारिश होगी। साथ ही साथ बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी नागालैंड में और मेघालय में कई जगहों पर। साथ ही असम के पूर्वी क्षेत्रों और अरुणाचल के तमाम इलाकों पर बादलों का प्रभाव आज बढ़ जाएगा। ये पूरा का पूरा रीजन जो घने बादलों से ढका रहेगा और यहाँ पर कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा आज शुरू हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। ये पूरा का पूरा रीजन पूर्वोत्तर भारत का जो है ये लगातार लगभग 20 से 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का सामना करता रहेगा और जब साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल करेगा म्यांमार पर, उस दौरान हवाओं की स्पीड यहाँ पर और बढ़ सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होगी क्योंकि पूर्वोत्तर से काफ़ी दूर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी भारत की, तो यहाँ पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में हवाएं पहले से ही आर्द्रता वाली चल रही हैं, बादल आने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ थोड़े से बादल और बढ़ेंगे आज भी और अनुमान है कि कल भी थोड़े बादल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा घने बादल रहेंगे और इन बादलों से, लेकिन यहाँ पर जो बारिश की उम्मीदें हैं वो बहुत रेयर हैं। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि बिहार के इन ऊपरी इलाकों में, साथ ही साथ पूर्वी क्षेत्रों में भागलपुर, जमशेदपुर, रांची और कोलकाता समेत बालासोर, भद्रक और कटकपुरी, पारादीप में, ओडिशा में कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, तेज़ हवाओं के बीच और घने बादल छाए रहने के बीच। मध्य भारत में ओडिशा के बाद इधर छत्तीसगढ़ में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आएंगी, थोड़ी सी नमी बढ़ेगी लेकिन ड्राई भी इवेंट्स होंगी। तो यहाँ पर गर्मी भी बहुत प्रचंड हो रही है और भोपाल से लेकर, ग्वालियर से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन के बीच में गुजरात में बहुत गर्मी हो रही है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, पाली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर 45 डिग्री से ऊपर पारा रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री 4 डिग्री ज़्यादा है और ये कंडीशन है हीट वेव की, सीवियर हीट वेव की कई जगहों पर। लेकिन आज राजस्थान में मौसम बदलेगा, अभी बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल गुजरात में गर्मी है, महाराष्ट्र में गर्मी है। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और तटीय कर्नाटक, केरल में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहाड़ों के पास से एक के बाद एक WD गुजर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो इसका असर यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। लाइट रेन हो सकती है, कहीं कहीं पर मॉडरेट शावर्स के भी चांसेस रहेंगे और मिड रीजन्स में यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं और हायर रिचेज पर थोड़ी बर्फबारी हो सकती है। इन पर्वतीय क्षेत्रों पर, मैदानी इलाकों पर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा दिल्ली के ऊपर भी बादल आज दोपहर में आ सकते हैं। थोड़ी बहुत वर्षा, बूंदाबांदी जैसलमेर और बीकानेर,
चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालौर, सिरोही, ये जो ऊपरी इलाके हैं, उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में, और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में भी बादल देखे जा सकते हैं। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर में भी बादल दिखाई दे सकते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक और दिल्ली में भी बादल दिखाई दे सकते हैं। दक्षिण पश्चिमी पंजाब में भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे। ये रही आज की स्थिति। और इसके बाद बात कर लेते हैं 14 मई की। 14 मई को ये सिस्टम जो साइक्लोन है, ये लैंडफॉल करके आगे बढ़ चुका होगा और उस दौरान पूर्वोत्तर भारत में देखिए ज़बरदस्त बारिश का अनुमान या आशंका है। तो कल आपको यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, तबाही जैसी सिचुएशन हो सकती है। ऑब्वियसली कि आसपास से तूफान होकर के गुजर रहा है, तो इसका असर तो यहाँ रहेगा ही। और यहाँ पर बाकी जगहों पर भी सिचुएशन बदलेगी। बिहार में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में हवाओं का रुख थोड़ा बदलेगा। और इधर आप देखिए ये मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला मॉइस्चर नहीं है। तो यहाँ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या आंधी के साथ, धूल भरी आंधी के साथ गर्जना और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं। पहाड़ों पर जरूर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर उत्तराखंड के बीच में कल कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। 14 मई को मुंबई से लेकर कोचीन तक बारिश की संभावना है और लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं 15 मई की। 13, 14, 15 मई यानी तीसरा दिन, और यहाँ पर तीसरे दिन दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कई जगहों पर वर्षा केरल में और लक्षद्वीप में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हो सकती है। इधर कोस्टल रीजन्स पर, क्योंकि अरब सागर से मॉइस्चर का फ्लो आज से ही बढ़ रहा है, तो ये जो फ्लो है ये यहाँ पर कोंकण, गोवा में, साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मुंबई, पालघर, ठाणे, कल्याण और रत्नागिरी, अलीबाग से लेकर गोवा तक बारिश दे सकता है। तटीय कर्नाटक में बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी रीजन्स में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश में ड्राई रहेगा। झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, उड़ीसा के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी के साथ वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहेगी। राजस्थान में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। हरियाणा, पंजाब और गुजरात में धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और इसके अलावा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। तो कुछ इस तरह का मौसम अगले 3 दिनों में रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलेगा, और भी बहुत सारी जानकारियां लेकर आपके साथ जुड़ूंगा। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।